हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट्स फॉर स्टॉक्स, जहाँ पे मैं आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, आपको गाइड भी करता हूँ। तो आज है 10 अप्रैल और आज का तो खैर सबसे बड़ा लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर को लेकर सहमति बन गई है। ओके, शाम को एक्चुअली ये न्यूज़ आ गया था, शाम आई गेस करीब 5 या 6 बजे करीब ये न्यूज़ आया था। ओके, तो ये तो खैर आपको पता चल गया होगा। जैसे ही ये न्यूज़ आया तो ट्रंप साहब एक्चुअली यूएस के ही वैसे एक्चुअली मतलब ये मीडिएशन हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जो मीडिएट हुआ ना ये यूएस के ही वैसे हुआ है। तो इसलिए ट्रम्प तो मतलब क्रेडिट लेने में वैसे भी आगे रहते हैं और इस बार इन्होंने काम भी किया है, तो इसलिए ये क्रेडिट भी लेंगे। ओके, मे बी कुछ मंथ में ये मतलब वर्ल्ड कम्युनिटी को ये भी बोले कि हाँ मुझे एक नोबेल प्राइज़ दो, क्योंकि मैंने एक दो न्यूक्लियर वार हेड्स वाले कंट्री के बीच में वार रुकवा दिया। तो खैर मेन बात आता है कि अब स्टॉक मार्केट से रिलेटेड की देखिए, स्टॉक मार्केट के लिए तो मैं बोलूँगा ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। ओके, क्योंकि स्टॉक मार्केट को या फिर बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उन्हें जो है वो उन्हें अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। ओके, अनसर्टेनिटी मतलब कि कल क्या होगा ना होगा ये पसंद नहीं है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को। बड़े बड़े इन्वेस्टर को इस वर्ड जो है ना अनसर्टेनिटी, इससे काफ़ी ये मतलब दूर रहते हैं। तो अब अगर पीस अगर हो जाए, ओके, या फिर सीज़ फायर अगर मतलब अब सेटलमेंट हो जाए तो खैर स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगा ही। ओके, तब तो जो अनसर्टेनिटी था लास्ट कुछ दिनों से वो तो अब हट गया। ओके, तो अब तो पॉजिटिव मोमेंटम ही फिर से मतलब बाज़ार पे कायम होगा, तो बाज़ार अब फिर से ऊपर ही जाएगा। मंडे को हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर सीज़ फायर मतलब मेंटेन रहे तो। ओके, लास्ट देखिए अप्रैल का आई गेस ऑलमोस्ट मिड अप्रैल से जो है एफआईआई ने आपने देखा होगा कि इंडियन मार्केट में बाइंग शुरू कर दिया था। ओके, अच्छा से बाइंग कर रहे थे, इसलिए हमारा जो रुपी है, ओके, हमारा जो रुपी है वो भी काफ़ी स्ट्रेंथन होके जो 87-88 हो गया था वहाँ से 83-84 पे भी आ गया। ओके, बट हाँ जैसे ये वार वाला सिचुएशन एस्केलेट हुआ, आपने देखा होगा कि एफआईआई जो है बेचना फिर से शुरू कर दिए थे। जो एफआईआई इतने दिनों से खरीद रहे थे वो फिर से बेचना शुरू कर दिए। ये है फ्राइडे का डेटा। एफआईआई ने पिछले लास्ट 15-16 दिन से लगातार खरीदे थे, लेकिन ये देखिए ये मतलब जो लास्ट फ्राइडे जो कब जब मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा मतलब टेंस था। ओके, तब आपने देखा होगा कि एफआईआई ने बेचना शुरू कर दिया था। तो इससे यही पता चलता है कि हाँ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को तो देखिए ये अनसर्टेनिटी वार ये सब वाला मतलब सिनेरियो ना एकदम भी पसंद नहीं। तो इसलिए इन्होंने फ्राइडे को बहुत बिकवाली किया था और इसीलिए फ्राइडे का हमारे बाज़ार में प्रेशर भी देखने को मिला था। ओके, निफ्टी सेंसेक्स दोनों जो है 1% करीब डाउन थे। बैंक निफ्टी 1.5% डाउन था। हालांकि जो स्मॉलर जो इंडेक्स है, ओके, जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप, वहाँ पे थोड़ा गिरावट कम हुआ था। ओके, मिड कैप में तो आपको मैंने दिखा है कि वो फ्लैट ही था। ओके, स्मॉल कैप में भी आप देख सकते हैं 1% से कम का ही गिरावट था। ओके, तो ये था कि बट एनीवे इतना तो समझ आ गया ना आपको कि अगर वार जैसा सिचुएशन रहता है तो इसमें एफआईआई बेचना शुरू कर देते हैं। ओके, और जब वो बेचेंगे तो मार्केट जो है वो ऑफकोर्स अच्छा खासा गिरेगा। बट ये जो सीज़ फायर का ये जो अभी जो चीज़ हुआ ना, देखिए मैं इससे रिलेटेड एक बात बोलूँगा कि ये जो सीज़ फायर इसमें अभी कंफर्म तो नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसा मतलब रिपोर्ट्स के जरिए ये आ रहा है कि यूएस जो है वो इंडिया को कुछ स्वीट डील, ओके, मतलब कुछ अच्छे डील देने मतलब दे सकता है। देखिए आपको तो पता होगा कि अभी जब से ट्रम्प साहब आए तो ये जो ट्रेड डील वाला चीज़ों के यूएस इंडिया के बीच में इससे रिलेटेड अभी मतलब बात चल रहा है ट्रेड डील एक अच्छा करने का। तो मे बी ये जो ट्रेड डील होगा ना, मे बी इसमें यूएस जो है इंडिया को कुछ एक अच्छा मतलब ऑफर दे दे। ओके, क्योंकि देखिए यूएस का भी तो मेन मतलब यही मकसद है ना कि चाइना से दूर रहना, चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना लगाना, क्योंकि चाइना को यूएस से एक्सपोर्ट करके भी बहुत बेनिफिट होता है। चाइना को यूएस कंपनीज का मैन्युफैक्चर करके भी बहुत फ़ायदा होता है। ओके, चाइना को आपको पता होगा वर्ल्ड का तो खैर सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर ही चाइना है। ओके, तो चाइना को यूएस का कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग करके भी बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, तो अब फिर वही चाइना वो यूएस को अक्सर आंख भी दिखाता है। तो ये चीज़ एक्चुअली यूएस को पसंद नहीं कि मतलब हमें ही एक्सपोर्ट करके पैसा कमाओगे, हमारे ही कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करके अपने कंट्री में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करोगे और फिर मतलब हमको ही आंख दिखाना। तो ये तो किसी भी कंट्री को एक्चुअली यूएस क्या किसी भी कंट्री को एक्चुअली ये पसंद नहीं आएगा। बट एनीवे अगर देखिए अगर यूएस सच में कुछ अगर अच्छा हमें ट्रेड डील दे दे तब तो ये मैं बोलूँगा तब तो इंडिया का फ्यूचर के लिए एक्चुअली ये बहुत पॉजिटिव चीज़ होगा। ओके, क्योंकि देखिए हमारा एक इकोनॉमी आपको पता होगा कि कोविड के बाद से लगातार काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, मेजर इकोनॉमीज में अगर काउंट किया जाए ना तो इंडिया एक्चुअली टॉप में रहता है ग्रोथ के मामले में।
तो इसका मतलब यही है कि हमारा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ओके, तो अगर यूएस ऐसे सिचुएशन में अगर कुछ हमें और अगर अच्छा मतलब ट्रेड डील दे दे तो ये बेशक इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा कि ये जो वार वाला ये जो कंडीशन हुआ, इसमें ऊपर से तो देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ये सब एस्केलेट करता है, लेकिन याद रखिएगा जो असली इसके पीछे में जो है ना वो एक्चुअली चाइना है। वो एक्चुअली पीछे से ही मतलब सब कुछ देख रहा है। ओके, ये वो पीछे से ही सब कुछ मतलब प्लान करके चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंडिया जो है मैं अभी करंट का बात करूँ, इंडिया ना वर्ल्ड का ना अभी सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है। ओके, इंडिया वर्ल्ड का जो चाइना तो खैर टॉप पे रहेगा ही, बट सेकंड नंबर पे कौन है आपको पता है? इंडिया ही है। ओके, और ये भी रिपोर्ट था कि बाई 2026 इंडिया जो 80 मिलियन मतलब 8 करोड़ आईफोन्स जो है इंडिया वो प्रोड्यूस करेगा। तो और इससे जो अगर 8 करोड़ अगर इंडिया साल में आईफोन बनाता है तो इससे इंडिया एक्चुअली वर्ल्ड में टॉप में आ जाएगा। ओके, आईफोन बनाने के लिस्ट में। लेकिन देखिए जैसे ही ये चीज़ हो रहा था, जैसे ही जो है अमेरिकन कंपनीज़ों के मतलब चाइना से अपना मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को मतलब बाहर ला के इंडिया में मतलब वो सेटल करने वाली थी, तभी देखिए ये पहलगाम अटैक हो गया, तभी देखिए बांग्लादेश भी बहुत ज़्यादा उड़ना शुरू हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऊपर से भले कुछ भी देखे पाकिस्तान, लेकिन देखिए पीछे में जो रीज़न है ना, जो पावरफुल जो आदमी है ना, वो कैमरा का पीछे से ही काम करता है। तो चाइना भी जो है ना, चाइना को भी देखिए ये चीज़ पता है कि हाँ इंडिया का मैक्रो जो इकोनॉमिक कंडीशन वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ग्रोथ कंट्री का बहुत अच्छा रहता है। ओके, हमारा करेंसी भी देखिए पाकिस्तान का जितना या फिर बाकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरह भी क्रैश नहीं होता। देखिए बीच में गिरा था, बट अभी आपको पता होगा कि लास्ट 1-2 महीने में अच्छा रिकवरी भी किया है। ओके, हालांकि फिर लास्ट 3-4 दिन में ये जो वार वाला सिचुएशन आया तो फिर से थोड़ा सा प्रेशर बन गया। ओके, बट एनीवे चाइना भी देखिए एक बात तो सच है कि चाइना भी नहीं चाहता कि इंडिया कभी चाइना को रिप्लेस करे। ओके, तो इसलिए आप ये एक्चुअली मान सकते हैं कि ये जो भी पहलगाम अटैक हुआ ना, इसके पीछे एक्चुअली कोई था मास्टरमाइंड बोलिए, या फिर जो इंटेंशन जो था ना ये किसी और का ही था, ये बस पाकिस्तान का नहीं था। ओके, एक और मैं आपको एक्चुअली एक रिपोर्ट दिखाता हूँ कि तो ये देखिए रिपोर्ट क्या, ये तो एक्चुअली एप्पल के जो CEO टीम कुक उन्होंने ही कहा था कि एप्पल शिप्स आईफोन प्रोडक्शन फ्रॉम फॉर यूएस मार्केट्स टू इंडिया कन्फर्म्स टीम कुक। तो मतलब इनका ये कहना था ना कि यूएसए में जो आईफोन कंज्यूम होते हैं वो जो है पहले जो चाइना में बनता था, वो इनका कहना है टीम कुक का कि वो अब हम इंडिया में प्लांट लगा के इंडिया में हम बनाएंगे। ओके, ये बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुक मतलब टिम कुक का बात हो रहा है जो कि एप्पल का CEO है। तो देखिए टिम कुक ऑल्सो कन्फर्म दैट इंडिया विल बी द कंट्री ऑफ ऑरिजिन फॉर लार्ज नंबर ऑफ आईफोन दैट विल बी सोल्ड इन यूएस। तो बहुत सारे नंबर में यूएस में जो आईफोन बिकते हैं ना, उसमें अब जो है मेड इन चाइना वो नहीं रहेगा, वो एक्चुअली अब मेड इन इंडिया रहने वाला है। क्योंकि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है उस पर ट्रम्प जो है वो टैरिफ ज़्यादा लगा रहे हैं। ओके, तो ये रीज़न है कि एप्पल भी अपना जो प्रोडक्शन है वो शिफ्ट करना चाहता है। तो ये ओवरऑल एक मतलब सिनेरियो था जो कि मैंने आपको रखा कि हाँ देखिए या सीज़फायर करना थोड़ा बहुत हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक ऐसा कंट्री है जिसे कि ग्रो करके सुपर या फ्यूचर में एक्चुअली सुपर पावर बनना है। ओके, ग्रो करते करते, तो इसीलिए अगर हम बहुत लंबा अगर एक वार में सच में अगर मतलब रहे ना, तो आप सोचिए हमारे अभी इंडियन गवर्नमेंट ने आपको पता होगा कि कुछ वीक्स पहले अनाउंस किया कि 23,000 करोड़ का ऑलमोस्ट जो है PLI स्कीम दिया जाएगा। ओके, इंडियन कंपनीज़ को मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। लेकिन सोचिए अगर हम हमेशा वार में लड़े मतलब फंस जाए तो क्या ये हम दे पाएंगे? ये जो इतना बड़ा बड़ा जो PLI स्कीम है वो हम दे पाएंगे? वो हम नहीं दे पाएंगे। ओके, तो चाइना तो यही चाहता था कि मतलब किसी तरह इंडिया को फंसा के रखो। बट हाँ अब देखा जाए ओवरऑल ऊपर में जो पॉलिटिशियंस है वो कैसा डिसीजन लेते हैं। ओके, तो ये था आज का न्यूज़। आज का वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।